संभल के, छोड़ो इसे प्लीज, ये सब अर्जुन लीव। ओके रिलैक्स, काम डाउन, रिलैक्स, कम, जस्ट संभल के। वो क्या बात कर रही थी बोलो। ओवी क्या ये सब? लुक एट दिस, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? लुक एट दिस, ये घर की हालत देखो। और तुम फिर से शराब क्यों पी रही हो? अर्जुन प्लीज अब फिर से मत स्टार्ट हो जाओ। मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे रीजन है पीने का। तो प्लीज मुझे समझ नहीं आता है तुम किस किस्म के इंसान हो। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं तो मुझे खुश रखोगे, बट एक बार भी मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते हो जो तुमने मुझे दिए। ओवी प्लीज डोंट डू दिस। ओवी देखो प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्सा, तुम्हें जितना गुस्सा करने लेकिन ये सब ये मत पियो सब। अर्जुन स्टॉप इट। सॉरी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं तुम्हें घर लेकर जाने आया हूं, दैट्स इट। तुम्हें जितनी शिकायत करनी है, जितना गुस्सा करना है मुझसे आज कर दो। आई एम नॉट, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें यहां से घर लेकर जा रहा हूं वापस। शिकायत? अर्जुन शिकायत उनसे की जाती है जिन पे हम अपना हक समझते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। उन पे मैं अपना कोई हक नहीं समझती। ओवी प्लीज। और जहाँ तक सवाल रहा उस घर में वापस जाने का, वो तो मैं जाऊंगी नहीं। कुछ है ही नहीं वहाँ मेरा अपना। कौन कहता है कुछ नहीं बचा? वो घर तुम्हारा, वो परिवार तुम्हारा, मैं तुम्हारा नहीं। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, न तुम्हें, न उस घर को, न उस परिवार को। और अब तुम्हें जो करना है तुम करो ना। तुम्हें पूर्वी को घर लाना है, परी को लाना है, तुम्हें जिससे घर लाना है तुम लाओ। देखो वो भी ऐसी कोई बात। अर्जुन प्लीज अब मुझे ये मत कहना कि तुमने ये सब किया नहीं, क्योंकि सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ओके काम डाउन। मेरी बात सुनोगी? मेरी बात कहने का मुझे एक मौका दोगी? मैं जानता हूं कि उस वक्त तुमने पूर्वी को वहां पे देखा, गलत नहीं है, लेकिन पूर्वी को मैं वहां पर नहीं लाया था। पूर्वी और परी बारिश में भीग रहे थे, डैड ने उन दोनों को एक बस स्टॉप पे देखा था, इसीलिए डैड उन दोनों को घर छोड़कर गए। और पूर्वी सिर्फ परी के कपड़े बदलने के लिए रूम में आई थी, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर हूं। अर्जुन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे ये सब क्यों कहते रह रहे हो? ओवी लिसन मेरी बात। पूर्वी तुम्हारा पहला प्यार नहीं, तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार। वो इतने रात तुम्हारे कमरे में आई ये सोचकर कि तुम उस कमरे में नहीं होगे। ग्रेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर उसे आना ही था तो वो सिक्योरिटी से पूछ सकती थी, हरी काका से पूछ सकती थी, ऑनर को फोन कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने ये सब किया था, उसने फोन किया था, उसने सब कुछ किया था। पर तुम्हें पता है क्या, पूरी कायनात मिल गई होगी तुम दो प्रेमियों को मिलाने के लिए, राइट? ओवी ऐसी कोई बात नहीं। ओवी लिसन टू मी। ओवी लेकिन कम से कम सुनने की। ओवी जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। जस्ट लीव ऑल ऑफ दिस, जस्ट लिसन टू मी। मैं कह रहा हूं घर से निकलो। ओवी मैं जो कह रहा हूं मेरी बात। जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। जस्ट लीव। ओके जस्ट काम। जस्ट लीव। ओके आई एम सॉरी, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए। ओवी बट ओवी मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। इसे संभालो, डोंट डू इट। क्या ओवी प्लीज। ओवी मेरी बात। ओवी बड़ी डॉक्टर बने घूमती है, लोगों को सलाह देती है, ये करो वो ना करो, और खुद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। देखा तुमने अपने आप को, कितनी दुबली पतली हो गई है तू। आई, तेरे होते हुए मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? अरे मैं तो हूँ, लेकिन जिंदगी भर तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती ना। और ये तुम्हारी भागा दौड़ी मुझसे नहीं देखी जाती। जो हमारे हिस्से में हो वो भी तुम्हारे हिस्से में आए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बेटे, पैसों की कमी होने के बाद भी हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, ये सोच के कि तुम्हारी जिंदगी कोई अच्छी खुशहाल आराम की जिंदगी जी सको। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी आराम की बात तो छोड़, तुम्हें खुद को देखने का भी वक्त नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है कोई अच्छा सा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन देख के तुम्हारी शादी कर दो। आई, तू भी अभी से मेरी शादी की बातें करने लगी? अरे अभी तो मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, एक जूनियर डॉक्टर हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारा काम करके खुद को साबित करना है और सीनियर डॉक्टर बनना है। मैं अभी शादी वादी नहीं कर सकती हूँ। और रही बात बिजी होने की, तो एक डॉक्टर की लाइफ होती ही बिजी है। और हाँ, मुझ पे अतुल की भी तो जिम्मेदारी है ना अभी। अतुल, सुना तुमने तुम्हारी ताई क्या कर रही है? कितनी चिंता है इसे तुम्हारी, और तू है कि खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती है।
आई, मैंने अभी अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी की। हाँ आई, सुबह से पढ़ाई कर रहा था, अब तो खेलने देना उसे। और हाँ, तो थोड़ी देर के बाद फिर से पढ़ाई करेगा, ठीक है? ओके ताई। अतुल, जा देख बेटा, बाबा आए होंगे। बाबा, इसमें क्या है? ए चंदू, ये ले। बाबा, आप फिर ताई के पसंद के फल लेकर आए। अरे ए अतुल। मुझे कुछ नहीं सुनना। पापा, इतने महंगे फल क्यों लाए? तुझे पसंद है ना? हाँ, तो ले आया। फल तो लिया है, पर आंखों का चेकअप नहीं करवाया होगा ना? मैं ये अंदर रख के आता हूँ। हाँ, ए अतुल, सुन तो। आई, पापा की आंखों का चेकअप करवाने की जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी ना? तू देर करती है और पापा इधर उधर पैसे खर्च कर देते हैं। गलती हो गई, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस अब शांत हो जा तू। चला जा। अर्जुन, 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 मैंने अर्जुन से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली। मुझे इस तरह उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर अर्जुन है कहाँ? बहुत सारी बातें करने आया था तुमसे मैं, ओवी। मैंने सोचा था कि हम मिलेंगे तो मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दोगी, मुझे सुनोगी, समझोगी, हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। यकीन मानो, तुम्हारे इंडिया से यहाँ आने का दुख सबसे ज्यादा मुझे था, और उससे ज्यादा दुख अब हो रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। शराब और क्यों कर रही हो ये सब? मैंने सोचा था कि we'll give it a fresh start. हम फिर से शुरुआत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, everything is gonna be okay. इसीलिए मैं इंडिया से यहाँ तक आ गया था, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ नहीं है। हार गया मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद कभी भी अपने आप को तुम्हारे सामने बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। हमारे रिश्ते में कई सारे झगड़े हुए ओवी, लेकिन कभी भी हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आकर नहीं खड़ा हुआ जिस मोड़ पर आज तुमने इसे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी तरफ आने वाला हर रास्ता बंद कर दिया तुमने मेरे लिए ओवी। कुछ ठीक नहीं हो सकता, जितना चाहूं, जितनी कोशिश कर लूं, कुछ ठीक नहीं हो सकता। जाने से पहले एक पति के नाते नहीं, कम से कम एक दोस्त के नाते तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रही हो वो रास्ता अच्छा नहीं है ओवी, लौट आओ। ठीक है? कोई फायदा नहीं है अर्जुन, अब कोई फायदा नहीं। एक ऐसा रिश्ता जो दिल से बना ही नहीं, उसे बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी लाइफ की पहली और आखिरी सच्चाई यही है कि तुम पूर्वी से प्यार करते हो। आज अगर मैं इंडिया वापस आ भी जाती हूँ तो इससे क्या होगा? तुम्हारी यही सच्चाई कभी ना कभी फिर मेरे आंखों के सामने आके खड़ी हो जाएगी, और फिर झगड़े होंगे, फिर रिश्तों में दरार आएंगी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अर्चना जी, मैं आपसे ना थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट्स है ना, वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इसलिए मैं आज से आपकी एक्सरसाइज का वक्त बढ़ा रही हूँ। ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक आपकी रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता, आप ना कर ही नहीं सकती हैं। हाय तेजू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा अर्चना जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपनी बेटी से बातें कीजिए।
तेजू, पूर्वी तुम्हारी सिस्टर है ना? एक्चुअली मैं और पूर्वी क्लासमेट्स थे। कल ही मार्केट में मिली तो पता चला कि अर्चना जी उसकी आई है। इट्स नाइस मीटिंग यू तेजू। सेम। अब ये सनी है, हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। सनी, ये है डॉक्टर गौरी। हाय। हाय। तेजू, तुम और तुम्हारे फैमिली मेंबर हमेशा यहाँ आया करो, अर्चना जी से बातें किया करो। तुम लोगों का इनके पास होना इनके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तेजू, यू गॉट सिबलिंग्स राइट? हाँ, मेरी एक सिस्टर है ओवी, हम दोनों ट्विंस हैं। और मेरे 2 भाई भी हैं, सचिन और सोहम। सोहम, हाँ मैं जानती हूँ, वो डेली आता है इनसे मिलने के लिए यहाँ पर। भाई को प्यार भी तो बहुत करता है। अच्छा तेजू, मैं चलती हूँ, तुम लोग अपनी आई से बात करो। आई देख, तुझसे मिलने कौन आया है? हाँ, आ करो। कैसा लगा परी को? मेरी परी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ऑनिल, ऑनिल आपका फोन बज रहा है। फिर कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही फोन बजता है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 2 मिनट यहाँ रुको, मम्मा अभी आई। हेलो। हेलो। ये तो किंचुक बैनर्जी का नंबर है, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो फोन क्यों कट कर रही है? क्या मिश्री, तुम बुला रही थी? ऑनिल, आपके फोन पे किसी का फोन आया, मैंने रिसीव किया तो फोन काट दिया। आपकी बॉस किंचुक बैनर्जी का नंबर था। हाँ, तो वो ऑफिस का ही काम होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिस का ही काम था तो फिर मेरे फोन उठाने पे उन्होंने फोन कट क्यों कर दिया? और ऐसा भी नहीं कि वो मुझे नहीं जानती, मैं उनसे मिली हुई हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती। ये तुम्हें हो क्या गया? जब भी मुझे कोई फोन आता है तुम शक करना शुरू कर देती हो। ऑनिल, मैं आपने शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फोन रिसीव करते ही वो फोन क्यों कट कर देती है? और बीवी हूँ मैं आपकी, इतना पूछने का हक है मुझे। जिस तरीके से तुम ये हक जता रही हो ना, उतना विश्वास करने का भी हक जता। ऑनिल, ये आप क्या बोल रहे हैं? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। क्योंकि इससे पहले तुमने मुझ पर आज तक कभी शक नहीं किया। और तुम चाहती क्या हो? मैं किंचुक बैनर्जी को फोन लगाऊं और तुम्हारी उससे बात कराऊं और तब तुम्हारा शक दूर होगा। ऑनिल, आप यूं ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ। प्लीज मिस्टी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया बात करोगे मुझसे। ऑनिल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपके फोन पर एक ही नंबर से बार-बार फोन आ रहा है। अरे तो होगा ना कुछ काम उनको, मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, तो क्यों नहीं फोन करेंगे मुझे वो लोग? ऑनिल, देखिए प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। प्लीज मिस्टी, मैं इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, वैसे 100 टेंशन पड़े मुझे। हाय गौरी। हाय। भाई कैसी है? अच्छी है, इनकी हालत में काफी सुधार हो रहा है और इनकी बॉडी ने कुछ पॉजिटिव साइंस दिए हैं। अगर भगवान ने चाहा तो ये जल्द कोमा से बाहर आ जाएंगे।
गौरी, जो तुम ये आई का ध्यान रख रही हो, उसका इलाज कर रही हो, उसके लिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं। पूर्वी, नाउ यू आर एम्बैरेसिंग मी। तुझे पता है ना, मेरी आई मेरी दुनिया, और मैं ही क्या, घर में आजी, आजोबा, बाबा, ओफी तेजू, सचिन दादा, सोहम दादा, हम सबकी दुनिया है। पूर्वी प्लीज, मुझसे बात करते हुए सोहम का नाम मत लिया कर। आई एम सॉरी पूर्वी, मैं जानती हूँ कि वो तेरा भाई है, पर वो है ही ऐसा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो तेरा भाई है। I mean, उसके जैसा गुंडा मवाली तेरा भाई कैसे हो सकता है? गौरी, तो ये पूर्वी, मैं तेरे पूरे घर वालों से मिली हूँ। तेरी बहन तेजू, तेरे बाबा, तेरे सारे परिवार वाले कितने सीधे हैं ना। और एक वो सड़क छाप गुंडा, जब देखो झगड़ता रहता है। उसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। लोगों को डराना, धमकाना, उनसे झगड़ा करना, बस यही आता है उसे। पूर्वी, तू पीछे हट। तो की सीधी जबान के बेजे में घुसने वाली नहीं है। इको हम ठीक करत हैं। हम दिखावत है कि हम चीज का है। दादा नहीं, ये तो एक नंबर की चुगल खो रही। उस दिन बाबा को हमरे खिलाफ भड़का रही थी, आज तुम्हारे पास अपनी बुराई कर रही। कह रही थी हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अरे मैडम जी, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे हिम्मत होगी तो बात करेंगी ना। आमने सामने बात करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, समझ लीजिए। और तू पीठ पीछे लोगन की बुराई करना ई तोरी फितरत है। मैडम जी, हम तोरे को 100 बार चेतावनी दे रहे हैं। हमरे को हमरे परिवार से दूर करने की कोशिश मत कर, और खासकर हमारी आई से। ये तो बता दे रहे हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं। खोपड़िया खिसक गई ना तो कुछ भी कर सकत है। दादा प्लीज आप शांत हो जाइए। तू शांत जा पूर्वी। तू जानती नहीं है कि फितरत में क्या है, इरादा क्या है इसका। देखो, वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती है, और मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी आई का इलाज कर रही हूँ, उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख पूरी, मैं चलती हूँ। अगर तुझे मुझसे मिलना होगा तो हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अरे ससुरी, ए पूर्वी, ऐसे लोगों से दूर रह तू। लोगन की समझ नहीं है तोरे को। ससुरी का जब भी देखते हैं ना, विष्णु लाला जग जाते हैं हमारे अंदर का।